बीजीटी न्यूज़ कवर स्टोरी में आज देखिए लाल बर्रा पांढरवानी में 50 से 60 साल पहले बसे मार्केट को उजाड़ने की पूरी कहानी। स्थानीय प्रशासन ने 500 प्लस व्यापारियों को जारी किया नोटिस के बाद दहशत में व्यापारी। आखिरकार व्यापारियों का इस मैटर पर क्या है कुछ कहना, आइए सीधा समझेंगे लाल बर्रा पांढरवानी के इस मार्केट से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर दुकानें देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, ये दुकानें 9 जनवरी के पहले व्यवस्थित थी। यहाँ पर व्यापार होता था, बड़ी तादाद में लोग आसपास के क्षेत्र से इस मार्केट में पहुँचा करते थे। लेकिन जब से नोटिस इशू हुआ है तब से यहाँ के व्यापारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो निरंतर अभी तक विरोध के तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंटरनल विरोध भी कहीं ना कहीं वे कर रहे हैं। हम व्यापारियों से इस मसले पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मार्केट है लगभग 50 साल पहले से यहाँ पर बसा हुआ है और जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार 30 साल पहले जनपद पंचायत बालाघाट के द्वारा 20 वर्षों से अधिक समय के लिए यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए जो है दुकानों के तौर पर आवंटित किया गया था, जिसका प्रति वर्ष जो है यहाँ पर अनुबंध हुआ करता था व्यापारियों से, जिसके एवज में कुछ राशि जो है जनपद को मिला करती थी। लेकिन अचानक से शासन का ये कहना हो गया है कि अब यह ज़मीन घास मत की है और आप लोगों को यह ज़मीन से बेदखल किया जाता है, बेदखली की कार्रवाई की जाती है। इस तरह का नोटिस 9 जनवरी को स्थानीय प्रशासन ने जारी किया और उसके बाद से यहाँ पर दुकानें जो है अब यहाँ पे निरंतर हटना शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा अभी तक यहाँ पे जो है जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है, अभी तक जेसीबी नहीं लाई गई है। नोटिस जारी होते ही लोगों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये जो पूरी ज़मीन है इसे लेकर यह माना जा रहा है कि सिंचाई विभाग जो है, जल संसाधन विभाग, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसके द्वारा इसे मृत घोषित किया गया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने बड़े बड़े और पक्के अतिक्रमण कर लिए थे, यह भी बात आ रही है। लेकिन घासमत की भूमि जो है सबसे पहले यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे हैं नंदकिशोर शर्मा और उसके पहले यहाँ के एक पटेल हुआ करते थे, ये जानकारी आई है, उनके द्वारा जो है अनुदान पर यह ज़मीन दी गई थी। लगभग 5 एकड़ 20 डिसमिल का ये पूरा रकबा है और इस रकबे पर यह पूरा लाल बर्रा पांढरवानी का मार्केट बसा हुआ है। अब इस मार्केट को जो उजाड़ने की कहानी यहाँ पे शुरू की गई है, इसके पीछे लोगों की क्या मंशा है, यहाँ के व्यापारी क्या कुछ कहते हैं, सीधा लाल बर्रा मार्केट से ही हम चर्चा करेंगे, समझेंगे उनके मन में क्या कुछ चल रहा है प्रशासन की इस कार्रवाई के नोटिस जारी होने के बाद। तो आइए सीधा रूबरू होते हैं लोगों से। मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी है, मैं लाल बर्रा पांढरवानी का निवासी हूँ। मैं यहाँ विगत कम से कम 40 से 45 वर्षों से बगैर अतिक्रमण किए हुए पट्टाधारी के रूप में व्यापार कर रहा था। अच्छा, पट्टा है आपके पास में? हाँ, मेरे को रसीद दी गई है अलाटमेंट की। नहीं, रसीद कोई पट्टा नहीं होता ना, पट्टा जमीन का है क्या आपके पास? नहीं, राजस्व का? वो राजस्व का तो पट्टा नहीं है, लेकिन जो हम लोग टैक्सेस देते थे साल का, उसकी रसीदें हैं बाकायदा। अच्छा, और हमको कौन लेता था टैक्स? कौन लेता था टैक्स? तो जनपद द्वारा लिया जाता था। जनपद में जो भी वहाँ पर मुकर्रर बाबू लोग या साहब लोग रहते थे, उन लोग लिया जाता था। जनपद किस आधार पर ले रहा था टैक्स आप लोग? जनपद ने हम लोगों को अलाट किया था कि आप लोग यहाँ व्यवसाय करिए। उस आधार पे हम लोग बाकायदा 45 से 50 वर्षों से बाकायदा हर वर्ष टैक्स देते थे और अपना व्यापार कर रहे थे। अभी स्थानीय प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये घासमत की भूमि है, फिर जनपद को ये अधिकार किसने दिया था? क्या जनपद जानबूझ के मिली भगत से कोई भ्रष्टाचार कर रहा था यहाँ पे इतने समय से? अब ये इसकी जानकारी तो अपने को नहीं है, क्योंकि इतने अंदर तक की बात तो अपने को मालूम नहीं। अभी 3 दिन पहले अपने को नोटिस मिला कि भाई आप लोग अवैध हो यहाँ पर और इसको खाली कर दीजिए। तो शासन प्रशासन की अनुमति से अपन ने उसका वो सहयोग करते हुए दुकानों को खाली कर दिया है। का नाम बताएंगे? नवदिया। आपकी भी दुकान थी? आपको कब नोटिस जारी हुआ? 3-4 दिन पहले। अच्छा, क्या कहा गया नोटिस में, क्या आदेशित किया गया? ये आदेशित किया गया कि दुकान को आप खाली करो, दुकान को खाली करना पड़ेगा। और वो ब्लॉक में रसीदों को भी ले जाके हमने दिखाए, लेकिन वहाँ ये बोला गया कि ये रसीद काम की नहीं है। बस अब तक काम की थी? तक काम की थी, अब अचानक से काम की नहीं है, मतलब क्या है इसका? बस अब
अब ये क्या मालूम यहाँ रोड, क्या राजनीति भी हो रही क्या इसमें जमकर? अब ये तो अपने को नहीं मालूम। बाकी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमसे अवैध 40 साल पैसा लिया गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये ज़मीन ना ब्लॉक की है। तो 40 साल में कुछ कमाए भी तो होंगे अवैध तरीके से, आप बोल रहे हैं अभी तो। क्या कमाए सब अभी तो। जब यहाँ पर 40 सालों से आप कमाए, तो जब हम लोग यहाँ पर लोग जाने आने डरते थे, जब हम लोग यहाँ पर अकेले बैठते थे, यहाँ से लोग जाने के लिए डरते थे। लेकिन अभी 5 वर्षों से एकदम ट्रैफिक बढ़ा है। जब कमाने का समय आया तो आज हम लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है। सभी व्यापारियों ने अपनी मेहनत पे अपना व्यापार खड़ा किया था, जिसे आज वो अपने आँख के सामने ही मिटता हुआ देख रहे हैं। सभी लोग बहुत दुखी हैं, बहुत द्रवित हैं, लेकिन उन्हें विश्वास और आशा है शासन और प्रशासन पे, और हमें विश्वास है कि शासन प्रशासन हमारे साथ उचित करेगा, उचित न्याय करेगा। परेशानी हो सकती है। परेशानी तो बहुत होंगी सर, और पूरा मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कुछ भरोसा दिलाया गया है यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा, प्रशासन के लोगों द्वारा? हाँ, कुछ बोले तो हैं, कुछ जगह देंगे करके, ऐसा बोले हैं भाई विधायक साहब ने, बाकी मेरे को नहीं लगता। पहले जो नोटिस मिली थी हमें, उसमें सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नोटिस मिली थी। अभी जो नोटिस जो मिली है उसमें कहा गया है कि आपके पास में जो भी कुछ पेपर वगैरह हैं लिखित में, वो आप लेकर के आइएगा, और रसीद की कोई मान्यता नहीं है। हमारे पास में रसीद के सिवा कोई दूसरे पेपर मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे को रसीद के अलावा अन्य जो है पेपर वो नहीं दिया गया। वहाँ से न पट्टा दी गई, न पावती दी गई जनपद से। पट्टा आपके पास है ही नहीं है? नहीं, मतलब आप पट्टा नहीं है, मतलब एनक्रोचमेंट में तो है आप, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन जनपद जिस तरह से रसीद ले रहा था, आप लोगों से वसूल रहा था पैसा, है वो किस आधार पर वसूल रहा था? वो भूखंड बना करके, पहले हमारे को कच्चे भूखंड बना करके अलॉटमेंट किया गया था जनपद की तरफ से, उसी आधार पे वो ले रहा था। पर आप लोगों ने पक्के भी बना लिए फिर? नहीं तो अनुमति हमारे को वहाँ से मिली ना, जनपद से। पैसे भी लिए होंगे फिर बाबुओं ने तो आप लोगों से? जी। तो बाबुओं ने जम के पैसा भी लिए होंगे उस समय में ना? नहीं, जम के नहीं लिए, जो अनिवार्य जो मतलब वाजिबी था वो पैसा लिए है। कई लोगों के व्यापारियों के मैं देख रहा हूँ 3-3 स्टोरी के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली है, तो लोगों से लिया गया होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लालबर्रा पांडरवानी मार्केट में अब तक की रिपोर्टिंग में जो मत निकल कर सामने आया है व्यापारियों का, वो अलग अलग है। एक तरफ जहां नोटिस इशू होने के बाद लोग भय में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ व्यापारियों का यह भी मानना है कि उनके पास यदि जनपद से मिला हुआ पट्टा है तो उनका अतिक्रमण नहीं हटेगा, जिनके पास नहीं है उनका हटेगा। लेकिन देखना यही होगा कि प्रशासन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है व्यापारियों को, उसके आधार पर जब बुधवार के दिन यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी तो वो कहाँ तक पहुँचेगी और किस नतीजे पर पहुँचती है। फिलहाल बने रहिए BGT न्यूज़ के साथ। आज लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते सर्किट हाउस लालबर्रा में स्थानीय व्यापारियों से मिले, जिन्होंने पॉलिटिकल बयान देते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को विश्वास में न लेते हुए यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अगर यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो स्थानीय व्यापारियों को उन्होंने कहा है कि बिना डरे वे खुलकर इसके सामने आए। तो आइए सीधा हम आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक किशोर समृते का बयान, उसके बाद चर्चा करेंगे लालबर्रा पांडरवानी मार्केट में व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है नोटिस जारी होने के बाद, और इस नोटिस के बाद उनके मन में क्या है पीड़ा। साथ में समझेंगे प्रशासन की बात भी, प्रशासन इस मसले पर अपने किस तरह से विचार रखता है। मानना है कि जो लालबर्रा है बेसिक ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जिस तरह की प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो ग्राम पंचायत में रोड कांग्रेस का जो एक नॉर्म्स होता है कि गांव की सड़कें कितनी चौड़ी होगी, तो इस गांव में MPRDC नेशनल हाईवे सब ने एंट्री कर लिया, तो गांव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो ख़राब ही हो गया। तो मेरा कहना है इस गांव को बचाने की दिशा में प्रशासन को प्रयास करना चाहिए, और जो भी व्यवसायी हैं जिनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई उनको मिलना चाहिए, और गांव को बचाते हुए यहाँ पे जो भी विकास कार्य गांव के लोगों के निवास बचाते हुए, उनके घरों को बचाते हुए करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जोशीमठ का मैटर चल रहा है, जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा को लेकर पूरी सरकार वहाँ पे लग गई कि भाई जोशीमठ को बचाया जाए। तो लालबर्रा को आप 20 शहर से आप NH4 निकाल दोगे तो क्या स्थिति होगी, नेशनल हाईवे निकाल दोगे तो क्या स्थिति होगी। तो मेरा कहना है इस गाँव को बचाते हुए आप निकालो जो भी काम करना है, ताकि लोगों का जीवन बर्बाद न हो। दूसरा ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि आप तत्काल लोगों के घर तोड़ दोगे तो उनके घर के चूल्हे तो बंद ही हो जाते हैं, बच्चों का खाना पीना सब परेशान हो जाता है। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कोई सरकार कोई भी नया निर्माण करना चाहती है तो पहले जब आदमी रहेंगे तब तो आप करोगे, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप किसके लिए करोगे।
तो पहले उनके बच्चों को, परिवार का विशेष ध्यान रखो। तीसरा एक बड़ी बात यह है कि लालबर्रा में एसडीएम की पोस्टिंग नहीं है, बॉर्डर पे, एकदम सिवनी बॉर्डर पे। तो कलेक्टर के द्वारा एक बालाघाट ज़िले में 3 नए सब डिवीज़न बनाने चाहिए। एक तो लालबर्रा, यहाँ पे एसडीएम की पोस्टिंग होना चाहिए। दूसरा परसवाड़ा में एसडीएम की पोस्टिंग होना चाहिए। तीसरा हमारे यहाँ पे जो खैरलांजी और तिरोड़ी, खैरलांजी से तिरोड़ी, या तो तिरोड़ी को या खैरलांजी को, ये 3 सब डिवीज़न आपके बनना चाहिए। तो वहाँ पे एसडीएम का रहने से क्या होगा, लोगों की जो लोकल जो छोटी छोटी मांगें हैं वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि बालाघाट ज़िला जो है 9,200 वर्ग किलोमीटर का ज़िला है, जितने में कतर है देश जिसने अभी फीफा कराया, उससे थोड़ा सा छोटा है। 7300 वर्ग किलोमीटर का सिक्किम में राज्य है, गोवा 5200 वर्ग किलोमीटर का, दिल्ली 4500 वर्ग किलोमीटर का है। तो राज्य है, हमारा जिला 9200 वर्ग किलोमीटर का है, उस ऊपर से नक्सली इफेक्टेड है। फिर दूसरा सर्वाधिक गरीबी भुखमरी इस इलाके में है। तो मेरा शुरू से यहाँ पे मांग है कि बैयर को एक सेपरेट ज़िला बनाओ, बालाघाट को सेपरेट बनाओ, लांजी को सेपरेट बनाओ, तो 3 ज़िले हो जाएंगे। और बालाघाट को कमिश्नरी बनाओ, संभाग बनाओ। तो जब बालाघाट में कमिश्नर बैठेगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इस ज़िले में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो सारे भी राजनीतिक दलों को मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इंक्रोचमेंट जो है इलीगल है, तो क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए प्रशासन को, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा कहना है इंक्रोचमेंट तो इनलीगल दिख रहा है, लेकिन आपने उन लोगों के जीवन के बारे में सोचा कि उसने पहले आपने लगने क्यों दिया? रोजी रोटी की आपने उसकी क्या जिम्मेदारी अपनी निभाई कि वो आदमी वहाँ सड़क के किनारे बैठ के कैसे रोजगार करे? अकेले लालबर्रा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। तो आप पूरे एमपी का हटाओ ना। लालबर्रा को सुंदर शहर बना रहे हो तो किसके लिए बना? जनता के लिए बना रहे हो ना। तो जनता ही नहीं रहेगी, क्या करोगे? तो जनता को विश्वास में लेके आप काम करो, इकट्ठे आप नहीं करो। भाई आपने नोटिस दे दिया, अच्छी बात है, तो एक दिन यहाँ का जो लोकल एमएलए है अपने लोगों को बुलाया कि भाई ठीक है, पब्लिक तो उसी की है ना, उसी को वोट दिए, 24-25 साल से उसी को लोगों ने जिताया, तो उसके तो परिवार की तरह है। जो वहाँ का एमएलए है वो उनके परिवार का मेंबर है, तो उसको अपने परिवार की चिंता होना चाहिए। लालबर्रा पांडरवानी में तहसील न्यायालय की ओर से सीआरपीसी की धारा 133 के तहत 500 प्लस दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 40 प्लस जो लोग हैं उनको दुकानें तोड़ने के लिए कहा गया है। सामने में हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई उसमें लोग अपने अतिक्रमण स्वयं से हटा रहे हैं, लेकिन जब हम मंडी वाले क्षेत्र में आए, सब्जी मार्केट में आए, तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर केवल टीन शेड हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगर मैं आपको नोटिस से कुछ जो शब्दांश है, नोटिस जो इशू किया गया है, उसको अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ तो उसमें प्रशासन ने उल्लेखित किया है कि 4/1/2023 दिन बुधवार को लालबर्रा पांडरवानी ग्राम बस स्टैंड बाजार एवं सब्जी बाजार में अवैध रूप से बिना सक्षम अनुमति के आवंटित अतिक्रमित भूमि दुकान के क्षेत्रफल से अधिक स्थान पर चबूतरा एवं दुकान के बाहर रखी सामग्री आवंटित निर्मित क्षेत्र से अधिक भूभाग पर सड़क मार्ग में अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अनुमति के चबूतरा आदि का निर्माण कर दुकानों की सामग्रियों को बाहर रखकर आम जनता के आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने की बात की गई है। और तहसील एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लालबर्रा तहसीलदार की ओर से यह नोटिस इशू किया गया है। लोग अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है, इसके बाद में कुछ लोग दहशत में हैं और अभी भी कई लोग सदमे में हैं। हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि इस नोटिस का बात क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या उनके मन की पीड़ा है। अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो क्या उनको विस्थापित करने के लिए शासन ने कोई भूमि चिन्हांकित की है या फिर नहीं। तो आइए सीधा लोगों से यहाँ पर भी हम रूबरू होते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लालबर्रा पांडरवानी के झोपड़पट्टी में, और झोपड़पट्टी में भी हम देख सकते हैं वो झोपड़पट्टी नहीं है जैसा हम बताते हैं। झोपड़पट्टी ज़रूर इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बना हुआ है। मार्केट के चारों ओर दुकानें हैं और दुकानों में तमाम तरह के व्यापारी अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। इन कारोबारियों को नोटिस इशू हुआ है। लगभग 5 एकड़ 20 डिसमिल की ये पूरी भूमि है और इसके ऊपर में जो घासमत के नाम से ये लोग अब तक घासमत की भूमि अभी वर्तमान में प्रशासन के द्वारा इसको कहा गया है, लेकिन इसके पहले ये जो भूमि है अनुदान पर दी गई थी पूर्व सांसद के द्वारा और एक पटेल के द्वारा। अब इसी भूमि से लोगों को बेदखली के आदेश के तौर पर नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ झोपड़पट्टी में कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम आपका? आप बताइए सर, क्या नाम आपका बताइए ना। क्या? मेरा नाम है गणेश मात्रे। अच्छा मात्रे जी, आप पूर्व सरपंच है? मेरी पत्नी पूर्व अच्छा, सरपंच। पूर्व आपकी पत्नी है। मात्रे जी बताएंगे किस तरह आप क्या कहते हैं, इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? ये लालबर्रा जो है पहले ग्राम पंचायत, अब प्रस्तावित नगर पंचायत बनने वाला है। तो इस दिशा में प्रशासन जो है प्रस्तावित नगर पंचायत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। रोड चौड़ी हो रही है, आप देख रहे हैं ये वाली रोड भी चौड़ी हुई है, सामने वाली रोड भी चौड़ी हो रही है।
और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई जो की जा रही है, इसमें जो पट्टाधारी लोग हैं उनको अगर विस्थापित किया जाता है तो उनको जगह दिया जाए। उनको प्रस्तावित होना एक अलग बात है, लेकिन बन जाना अलग बात है। अभी नगर पंचायत बनी नहीं है, उसके पहले कार्रवाई हो रही है, एक इशू है। दूसरी चीज़ें, प्रस्ताव के तौर पर जब तक पंचायतों की सहमति नहीं बनेगी, क्या अकेले लालबर्रा से नगर पंचायत तय हो जाएगी क्या? नहीं, अकेले लालबर्रा से नगर पंचायत तय नहीं होगी, लेकिन कुल मिला के सुधार कार्य हो रहा है। जो सामने टीन बोले तो है ना, पूरा उसको निकाल दिए हमने, है ना। अब रोज दुकान खोल रहे हैं अंदर, जैसी भी नीचे लगा के दुकानदारी कर रहे हैं। अब तोड़ने क्या मिलेगा, है ना। तो तोड़ने का भी मिलने वाला है क्या? भाई दहशत तो फैली हुई है ना, वैसे ही आदमी घबरा गया। भाई रोजी रोटी इसी के पीछे है अपना, आगे कोई जरिया है ही नहीं अपना। अब क्या है, प्रशासन ने क्या कहा है? अभी आप लोगों को भरोसा दिलाया कि दुकानें भी आवंटित करेगा वो? हाँ, तो बोला तो कुछ नहीं, खाली नोटिस मिला है हमको तो बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी दहशत में तो वैसे ही आ गए ना हम लोग, तो है कि नहीं। किस तरह की दहशत है? ये दुकानें अगर उजड़ जाती है आप लोगों का तो कैसा क्या करेंगे? क्या हमारे पीछे पूरा परिवार खाने वाले हैं, है कि नहीं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, व्यापारी है जैसा भी है। अब छोटी सी दुकान है, इसी में अरेंजमेंट करना है हमको। अब ये भी हटा देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? बताइए, आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? 60 साल पुरानी। अच्छा, नोटिस जारी हुआ है क्या? हाँ जी। क्या कहा गया है? उनने बोले हैं कि बता सका के हमको सब वो दो पट्टा तो थे नहीं, टैक्स पटाते हैं। अभी तक 21 का टैक्स पटा है हमारा। अच्छा, अब ये 22 लगाया, 22 का पटाते, पर अभी लफड़ा हो गया चालू। अच्छा, कैसा लफड़ा हुआ है? तो यही बोलते तोड़ो। अच्छा, हाँ, लड़का खत्म हो गया, आदमी भी खत्म हो गया, और एक छोटा लड़का, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, तोड़ो तो बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं बसाएंगे भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को? क्या केवल तोड़ देंगे बोल रहे हैं? हाँ, तोड़ देंगे बोलता। अच्छा, बसाएंगे नहीं बोल रहे कहीं पर? हाँ, कुछ नहीं बताएंगे बोले। बहुत परेशान। क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी 72 साल की। अच्छा, बेटा नहीं है आपका? बेटा है, छोटा है, उसकी बहुत तबीयत खराब, बड़ा खत्म हुआ ना, तो उस दिन से उसकी छोटी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। छोटे तो किराना की व्यापारी है अंगूरी बाई जैन, और 72 साल की इनकी उम्र हो गई है, और इस उम्र में भी वे अपने किराना दुकान में आकर बैठी हुई है। 60 साल पुराना उनका कारोबार है, लेकिन जब नोटिस जारी हुआ है तो वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका बड़ा बेटा पहले ही उनके बड़े बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से दुकानें हटाई जाती है उनकी, तो निश्चित ही उनको आगे चल के परिवार चलाना मुश्किल होगा ही। यही दर्द वो बयां कर रहे हैं। तो लालबर्रा पांडरवानी में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से स्थानीय प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद यहाँ के व्यापारियों में किस तरह की दहशत है। तो दहशत ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, दहशत में है भी लोग, लेकिन कुछ लोग इस कार्रवाई से खुश भी है। उनका मानना है कि लालबर्रा अब नगर पंचायत बनेगा, लेकिन कब बनेगा यह बताने को फिलहाल खाली नहीं है। तो लालबर्रा के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लालबर्रा के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जैसे उनको ये पता चला कि शासकीय ज़मीनों पर कुछ मात्रा अतिक्रमण है और दुकानें गलत बनी हुई हैं, तो जैसे हमने उनको नोटिस दिया, नोटिस के बाद से लगातार वो अपनी दुकानें और अतिक्रमण खाली कर रहे हैं, और वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम बुधवार को करेंगे।